दोस्तों, मैं दीपक वशिष्ठ एक बार फिर आपके अपने चैनल वशिष्ठ कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता, हमने किरण बुक की सीरीज स्टार्ट की जिसमें नंबर सिस्टम का टॉपिक टाइप सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम टाइप थर्ड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। चलो दोस्तों, बात करते हैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड, इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग दे रखा है 72। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो दोस्तों, 3 से भाग होने वाली, पहले तो देखो एक संख्या तो 3x है, कोई भी अगर x की जगह नंबर रखेंगे तो 3 से भाग होगी वो, है ना। इससे पहली कौन सी होगी? 3 घटा दें। इसके बाद कौन सी होगी? 3 जोड़ दें। इनका जो जोड़ दे रखा है वो दे रखा है 72। ठीक है, अब ये 3 से 3 खत्म हो गया, कितना आ गया? 9x 72, 9 अठे 72, ये आ गया हमारे पास। x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा है कि आपसे पूछा उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी क्या मानी हमने? 3x + 3। तो x की जगह वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, कितनी? 3। x की वैल्यू 8 + 3, तो कितना आ गया? 27 सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? और थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? इसको आप माइंड में भी सोल्व कर सकते थे बच्चों। कैसे? वो देखो, अगर तुम बात करोगे 3 विषम संख्याओं का योग दे रखा है, कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज देखो दोस्तों, अगर तुम बात करोगे 3 मैं कॉमन ले लूं, 3 से भाग होनी चाहिए। 72 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 24 आ गया। अब फिर वही एक x - 1, एक x + 1, एक x होगी हमारी। ठीक है, तो -1 से प्लस का 1 कट गया। 3x = 24। x की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। x की वैल्यू 8 होगी तो हमें जो सबसे बड़ी निकालनी है। ठीक है, तो इसका मतलब 8 और 1 9, और 9 तिया 27। तो माइंड में भी सोल्व कर सकते हो, पर कब होगा दोस्तों ये? जब आपकी प्रैक्टिस होगी इसके ऊपर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका? यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या है? दोस्तों देखो, कभी भी एक चीज याद रखना, कभी भी आपको मीडियन अगर पूछ रखा हो, बीच वाली टर्म अगर पूछ रखी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एवरेज निकालना होता है। एवरेज का मतलब ही क्या होता है? मिड टर्म होती है। तो 147 और 3 संख्याएं, 3 से भाग कर दो, सिंपल। 3 चौके 12, 2 3 निम 27, तो कितना आ गया दोस्तों? 49 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले इनको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या जो 100 से कम हो के बीच अंतर क्या है? दोस्तों आपको पता है सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97। और सबसे छोटी कौन सी होती है? 100 से कम की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी 2 होती है। इनका गैप पूछा है, तो कितना आ गया दोस्तों? 95। यहाँ पर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से रिलेटेड दोस्तों और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका? ये पूछ लेते हैं कई बार वो, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? ठीक है, या फिर 51 से 100 तक कितने होते हैं? या फिर इकट्ठा पूछ लेते हैं 1 से 100 तक कितने प्राइम होते हैं? तो 1 से 50 तक 15 होते हैं, 51 से 100 तक 10, टोटल कितने हो गए? 25। तो दोस्तों आप ये डाटा याद भी रख सकते हो, इसमें आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, बात वही है, फिर 3 पूर्णांक दे रखे हैं, उनका जोड़ कितना दे रखा है? 54, और वो क्या है? इवन है। तो वही इवन का मतलब ये 2x हो गया, और ये क्या है? 2x + 2, और ये 2x - 2, इनका जोड़ दे रखा है, कितना दे रखा है? 54। अब वही प्लस के 2 से माइनस का 2 कटे, कितना आ गया? 6x = 54, 6 निम 54। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। सबसे छोटी वैल्यू पूछी है, तो सबसे छोटी क्या है? 2x - 2, तो x की वैल्यू हमें पता ही है, कितनी आ गया? 18 में से 2 गए 16, तो सबसे छोटी टर्म क्या है दोस्तों? 16 आ गई आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखो दोस्तों, इसको पहले एक बार रफ कर दें।
देखो दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि किन्हीं तीन लगातार संख्याओं का गुणनफल 210 है, तो दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आप ये मत करना कभी एक एक्स ले लो, एक x+1 ले लो, एक x+2 ले लो, फिर उनकी गुणा करके देखो, क्वेश्चन काफी लेंथी पड़ जाएगा। हमें टाइम सेव करना है, कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड मोर देन इनफ होती है। देखो 210 दे रखा है, 210 के फैक्टर करो दोस्तों, 2 से करेंगे तो कितना आ गया 105, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ गया 3 3 9 3 5 15, ठीक है। 5 से करेंगे 5 7 35, ये आ गया हमारा, है ना। अब हमें इसमें से कैसे भी करके तीन लगातार संख्या बनानी है। 5 मिल गया, एक 7 मिल गया। अब अगर मैं इन दोनों ही गुणा कर दूं, 2 3 6, क्या तीन लगातार संख्या नहीं मिल गया हमें, 5 6 7, बिल्कुल मिल गई। अब आपसे पूछा है, क्या आपसे पूछा दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहली दो छोटी संख्याओं का योग पूछा है, तो 5 और 6 कितना होगा दोस्तों 11, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखो दोस्तों, आपको दे क्या रखा है, वर्गों का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है 84, और x² - y² क्या होता है x + y x - y, ये दे रखा है। और वो क्या दे रखे हैं, आपको दे रखा है सम संख्या है लगातार, है ना। अब एक चीज बताओ दोस्तों, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इनका गैप कितना होता है दोस्तों 2 का होता है। तो गैप अगर 2 है तो इसकी वैल्यू हमें पता है, तो क्या तुम उनका जोड़ नहीं निकाल सकते, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो जोड़ पूछा था, तो जोड़ कितना है दोस्तों 42 आ गया हमारा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अगर आपसे दोस्तों संख्याएं पूछ लेते हैं तो हमें पता है कि इन्हीं भी दो लगातार सम संख्याओं का जोड़ 42 है, तो कौन कौन सी होंगी, एक 20 होगी और एक 22 होगी। क्लियर है दोस्तों, तो संख्या ही बता सकते थे हम इजीली, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। देखो पहले तो 5 निकालो, एक x + 1, एक x - 1, एक x + 2, एक x - 2, इन सभी का जो जोड़ है वो दे रखा है, ठीक है। पूर्णांकों का योग दे रखा है s, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये आ गया 5x = s। x की वैल्यू आ गई s/x, सॉरी 5x s/5। सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है हमसे, पूछा है x + 2 की वैल्यू। x की वैल्यू हमें पता है s/5 + 2, एलसीएम लेके सोल्व कर दें, 5 एलसीएम आ गया, ये s 5 दूनी 10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, आपसे दे रखा है कि ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का दुगना दूसरी संख्या का 3 गुना। देखो 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या का दुगना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना। जोड़ने के बाद 191 आता है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है 19 20 21, दूसरा ऑप्शन है ये 21 22 23, तीसरा ऑप्शन है 20 21 22 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 22 23 24। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बड़ा ही अच्छा तरीका क्या है, यूनिट प्लेस मेथड यूज करो। पहली संख्या का दुगुना तो यूनिट प्लेस सोल्व करो, 9 दूनी 18, दूसरी संख्या का 3 गुना तो 0 का 0 ही होगा, तीसरी संख्या का 4 गुना, 1 गुना 4 4। क्या 8 और 4 का जोड़ यूनिट प्लेस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कट जाएगा। इसी तरीके से इसका 2 गुना 2 हो गया, इसका 3 गुना 2 तिया 6, इसका 4 गुना कितना 3 चौके 12, यूनिट प्लेस क्या आ गया 2, जोड़ो 6 2 8 और 2 10, क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन भी कट गया। अब ये 0 हो गया, ठीक है, और इसका क्या है 3 गुना तो 3 हो गया, इसका 4 गुना तो 2 चौके 8, 8 और 3 11, यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चेक करने के लिए आप फोर्थ ऑप्शन को भी देख सकते हो, इसका क्या है 2 गुना तो 4 हो गया, इसका क्या है 3 गुना तो 9 हो गया और इसका 4 गुना
6 हो गया। तो जोड़ के देखो 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 का यूनिट प्लेस क्या होता है 9, तो यूनिट प्लेस अलग है। क्लियर है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखो दोस्तों 80 और 90 के बीच में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है। 81 होती है, नहीं होती, क्योंकि 3 से भाग होती है, इनका डिजिट का जो सम हो 3 से डिविजिबल है, 9 से भी है। ठीक है। 82 होती है, नहीं। 83 होती है। 84 होती है, नहीं। 85 होती है, नहीं। 86 होती है। 87 नहीं होती, 88 नहीं होती, 89 होती है। तो ये आ गया हमारा। क्लियर है दोस्तों। अब देखो क्या इसमें से, सॉरी 86 तो उल्टा लिख दिया। देखो 83 होती है, 84 नहीं होती, 85 नहीं होती, 86 नहीं होती, 87 नहीं होती, 88 नहीं होती। अब कौन सी होती है 89। सिर्फ यही दो होती हैं, क्योंकि इवन नंबर तो हमेशा 2 से तो भाग होते ही हैं। ये 2 नंबर, अभी इनकी गुणा करो। अब देखो दोस्तों ऑप्शन आपको इस तरीके के दे रखे हैं, गुणा करने की आवश्यकता है ही नहीं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दे रखे हैं 83, 89, 73, 87, 5, 9, 8, 3, 4, 7, ये दे रखे हैं। 2 डिजिट की जब 2 डिजिट से गुणा करोगे तो 4 डिजिट में आंसर आएगा, तो आंसर आ गया दोस्तों। क्लियर है। तो आपको क्यों गुणा करनी है, ठीक है। नहीं तो यूनिट प्लेस मेथड का यूज करोगे तो इसमें परेशानी आएगी कि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको, गणित के एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक कितने हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें हम कर क्या सकते हैं, देखो 5 दे रखे हैं, एक x, दूसरा x+2, x-2, विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, इवन हो चाहे ओड हो, सभी का गैप कितना होता है 2-2 का गैप होता है। इनका जोड़ दे रखा है 185, वही -4 से प्लस का 4 कट गया, प्लस के 2 से माइनस का 2, तो 5x बराबर 185। x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 से भाग करेंगे, 5 × 15, 3 5 × 35। आपसे पूछा सबसे बड़े नंबर क्या है ना। आपसे पूछा बड़े नंबर कितने होंगे, हाईएस्ट नंबर। तो x+4 की बात करेंगे तो x की वैल्यू 37 है, 37 और 4 41 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों। चलो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।